पिताजी जिस पर प्रभु की कृपा होती है वो बिना पढ़े ही सब कुछ पढ़ जाता है। हिरण्यकश्यप बोला मैंने अब अच्छी तरह समझ लिया, मेरा बेटा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, ये सुधर नहीं सकता, और इसमें भगवत भक्ति का बहुत ही भयंकर रोग लग चुका है। और मैं ये भी जानता हूं ये बीमारी संक्रामक है, तुरंत संक्रमित होती है, एक दूसरे से फैलती है, कोरोना की तरह। एक कोई भजनानंदी सिद्ध महापुरुष पैदा हो गया, उसके संपर्क में जितने आते हैं वही मालाधारी हरि बोल करने लग जाते हैं, उसी जैसे बन जाते हैं। वृंदावन में आजकल प्रेमानंद जी महाराज हैं, पीले वस्त्रों में रहते हैं, मस्त महात्मा है, और महाराज ऐसा उनका जादू इस समय सिर चढ़ करके बोल रहा है कि वृंदावन में सब पीले ही पीले नजर आ रहे हैं। बोलो राधे राधे। और बड़े बड़े नवयुवक पढ़े लिखे अच्छे अच्छे घरानों के वो सब के सब वृंदावन में हरि बोल राधे राधे करते नजर आ रहे। बोलो राधे राधे। तो भैया ये संक्रामक बीमारी है, एक अच्छा तगड़ा कोई रोगी आ गया तो उसके संपर्क में जो आएंगे उसी जैसे बन जाएंगे। प्रभुपाद जी विदेश चले गए, न जाने कितने लोग हरि बोल करते उन्हीं जैसे हो गए। हिरण्यकश्यप कहता है कि अभी तो मेरा बेटा प्रहलाद अकेला है, परंतु यदि इसका इलाज नहीं किया गया तो इसकी बीमारी और लोगों में भी फैल सकती है, इसलिए इसको ठिकाने लगा दो, ये सुधर तो सकता है। आदेश मिलते ही असुर सब टूट पड़े और प्रहलाद जी को मारने के लिए पकड़ के ले गए। अनेक प्रकार के उपायों से प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, तंत्र मंत्र सब करवाया, फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तो मन ही मन घबराया। तब संडामर्ग जी ने समझाया कि महाराज बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा आप समय हमें और दीजिए। तो ले जाओ। गुरुजी फिर पकड़ के ले आए प्रहलाद को विद्यालय में वापिस। पर सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग, जिस रंग में ये रंगे थे उस पर दूसरा रंग कोई चढ़ता ही नहीं। प्रहलाद जी पूरी तरह रंगे। बोलो राधे राधे। विद्यालय में एक दिन गुरुजी चले गए बाजार, विद्यार्थी निकले खेलने। प्रहलाद जी ने सब विद्यार्थी बुला लिए, आओ आओ मित्रों एक नया खेल सिखाऊं। सभी आ गए। नया खेल कौन सा भाई? प्रहलाद जी बोले चलो आज आंख मिचौनी खेलते हैं। बोले ये तो बहुत पुराना खेल है। अच्छा तो बताओ ये खेल किसने प्रारंभ किया? मित्रों ने कहा प्रहलाद ये तो हमको नहीं मालूम किसने प्रारंभ किया, पर खेल पुराना है आंख मिचौनी का। प्रहलाद जी कहते हम बताते हैं ये खेल कैसे प्रारंभ हुआ। बोले देखो दो मित्र हैं, जीवात्मा और परमात्मा, दोनों ने मिलके कहा चलो आंख मिचौनी खेले। चलो खेले। पहले कौन छुपेगा? एक छुपता है एक ढूंढता है, यही आंख मिचौनी का खेल है। जीवात्मा बोले प्रभु हम छुपेंगे, आप हमको ढूंढिए। भगवान बोले तो जाओ छुप जाओ। तो अनंत अनंत जो जीव हैं वो महाप्रलय के अवसर पर सब परमात्मा के पेट में ही समा गए। महाप्रलय में सब लीन हो गए प्रभु के उदर में, पेट में। और जब भगवान ने ढूंढना प्रारंभ किया तो सृष्टि के प्रारंभ में एक एक जीव को उसके पूर्व कर्म के अनुसार ढूंढ ढूंढ के जगत में जन्म दे दिया। भगवान बोले हमने तुम सबको ढूंढ लिया, अब इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे हैं, तुम हमको ढूंढ के बता दो। जैसे हमने तुम्हें ढूंढा वैसे तुम भी हमें ढूंढो। प्रहलाद जी कहते मित्रों अब हमारी बारी है उनको ढूंढने की, और जिस दिन उसे हम ढूंढ लेंगे उसी दिन हमारा जन्म मरण का खेल हमेशा के लिए खत्म। और जब तक नहीं ढूंढे तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार पैदा होना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, फिर खोजना पड़ेगा। उसको पाए बिना यह जन्म मरण का चक्कर छूटने वाला नहीं है। वेद भगवान कह रहे हैं तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। नान्यम पंथा विद्यते,
मौत से बचने का और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। बचने का उपाय क्या है? तम एव विदित्वा, उसको जान लो, उसको ढूंढ लो, उसको पालो। उसको पा लिया, ढूंढ लिया, खेल खत्म हो जाएगा। विद्यार्थी बोले एक बात बताओ प्रहलाद, उसी विद्यालय में तुम पढ़ रहे हो, हम पढ़ रहे, वही गुरुजी तुम्हारे, वही हमारे, तो हमारे गुरुजी जो आज तक किसी को कभी कुछ नहीं बताए, ये तू कहां से सीख जाता है भाई? गुरुजी तो कभी सिखाए नहीं, सिखाए होते तो हमको भी सुनाया होता। प्रहलाद जी बोले ये हमारे गुरुजी है ही नहीं। तो और कौन है तुम्हारे गुरुजी? बोले हमारे गुरुजी तो नारद जी हैं। वाह, नारद जी तेरे गुरु कब बन गए भाई? वो तो कभी नहीं आए यहां। बोले बात ऐसी है भाई मित्रों, तुम्हें पता नहीं है, जब मैं मां के पेट में था तो इंद्र ने मेरी मां का अपहरण कर लिया। तो मेरी मां ने रोना चिल्लाना चालू किया। इतने में नारद जी सामने से आ गए। उन्होंने इंद्र को डांट लगाई, तुम्हें शर्म नहीं आती, एक गर्भवती स्त्री का हरण करके ले जा रहे हो? इंद्र ने कहा महाराज जी आप नाराज मत होइए, इसके गर्भ में हिरण्यकश्यपु का बेटा है। तो हम ये सोच रहे हैं कि एक आतंकवादी से तो हम परेशान हैं, दूसरा और पैदा होने वाला है, तो हमको लगता है कि इसको समाप्त कर दिया जाए मां के पेट में ही, तो कम से कम एक से तो बचत होगी। तब नारद जी बोले सुनो देवराज, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, इस देवी के गर्भ में कोई परम वैष्णव भक्त बैठा है। तुम अपनी भलाई चाहो तो उसको यहीं छोड़ के तुरंत यहां से जाओ। इंद्र ने जब सुना तो उसने मेरी मां को छोड़ दिया और वहां से चला गया। मेरी मां ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, बाबा आपकी कृपा से बच गई, मेरी रक्षा करो, क्योंकि मेरे पति इस समय तपस्या करने गए हुए हैं, मैं असुरक्षित हूं। तब नारद जी ने कहा देवी चिंता न करो, साधु संतों के आश्रम में तुम पूरी तरह से सुरक्षित रहोगी। तो संतों के आश्रम में हमारी माता जी को उन्होंने सुरक्षित कर दिया और मेरी मां को आशीर्वाद दिया, क्षेमा इच्छा प्रसूतये, जब तुम चाहोगी तभी तुम्हारा बेटा पैदा होगा, नहीं तो तुम्हारे पेट में ही रहेगा। और मेरी मां चाहती थी कि मेरा जन्म मेरे पिताजी के सामने ही हो, तो उन्होंने मुझे जन्म ही नहीं दिया, अपने पेट में ही रखा। और उस अवस्था में नारद जी मेरी मां को बहुत बढ़िया बढ़िया प्रवचन सुनाया करते थे, भगवत भक्ति का उपदेश दिया करते थे। तो मां सुनती थी, मां के पेट में मैं भी सुनता था। तो जो भी बातें नारद जी ने मां को सुनाई वो आज तक मेरे को सब याद हैं। मां के पेट में मैं सब सीख लिया। इसलिए मेरे असली गुरु तो नारद जी हैं, जिनसे मैंने ये सब ज्ञान लिया है। विद्यार्थी बोले गजब हो गया भाई, इसका मतलब हमारे गुरुजी ठीक ही कह रहे थे, उस दिन ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है, तो मैया के पेट में ही पढ़ लिख के आ गया। माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो माँ के विचार सब बच्चे के संस्कार बन करके उसमें प्रभावित करते हैं। इसलिए उस अवस्था में रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, बढ़िया बढ़िया सत्संग सुनना चाहिए, ताकि आपका गर्भस्थ शिशु संस्कार संपन्न बने। इसलिए माँ ही प्रथम गुरु होती है बच्चे की। आजकल माताएं गर्भावस्था में जब होती हैं तो काम धंधा तो छोड़ देती हैं कि इस समय आराम करो। अब आराम करते करते करें क्या, तो बैठी बैठी बस मोबाइल चलाती रहती है। परिणाम ये होता है कि बच्चा पैदा होते ही मोबाइल चलाना चालू कर देता है, देर नहीं लगती। बड़े बड़ों के कान काटते हैं छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि सब सीख करके आते हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं मैं माँ के पेट में सब सीख के आया हूं भैया, नारद जी मेरे असली गुरु हैं। विद्यार्थी बोले भाई प्रहलाद तेरी बातें हमें बहुत प्यारी लगती हैं, कभी हमारा भी मन होता है तेरे के साथ हम भी कीर्तन करें, पर भैया तेरे पिताजी की सूरत याद आती है तो हिम्मत टूट जाती है हमारी, बहुत डर लगता है उनसे। प्रहलाद जी बोले मेरे पिता से डरते हो और जगत पिता से नहीं डरते? अरे जिस जगत पिता ने मेरी रक्षा करी है वो तुम्हारी नहीं करेंगे क्या? वो मेरे अकेले नहीं है, वो जगत के पिता है। चाहे कोई भी जीव हो, देवासुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्ति मान स्याद् यथा वयम्। किसी जाति का हो, कोई भी हो,
सब परमात्मा की संतान है। अमृतस्य पुत्राः वयम। जब सब उनकी संतान है तो वो सब पर समान कृपा करेंगे, जैसे मुझ पर करी वैसे तुम पर करेंगे। फिर भी विश्वास नहीं होता तो मेरे कहने से एक बार तुम हरि नाम संकीर्तन करो, जो भी गड़बड़ होगी उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। विद्यार्थी बोले तब ठीक है, गुरुजी है नहीं, मौका बढ़िया है, चलो आज तेरे साथ कीर्तन नहीं करते। फिर क्या था, सारे विद्यार्थी हो गए तैयार, प्रहलाद जी ने सब पर अपना जादू चला दिया और सब मस्ती में गा उठे। अब प्रहलाद जी के मित्र तो मेरे साथ ताली बजा के गाएं और हिरण्यकश्यपु के मित्र हो तो भले ही शांत बैठे रह जाए। सारे विद्यार्थी गा उठे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।